लड़का स्कूल से घर को जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखा। मजा लेने के लिए लड़के ने उसे एक पत्थर उठाकर मार दिया, लेकिन लड़के को नहीं पता था ये कुत्ता एक शैतान के वश में था। उसने पहले ही अपने साथियों को मौत के घाट उतार रखा था। लड़का भागते भागते गांव के पहलवान से टकरा गया। उसने पूछा, क्यों भाग रहे हो? लड़के ने कुत्ते की तरफ इशारा किया और वहाँ से भाग गया। पहलवान को लगा ये छोटा सा कुत्ता मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी कुत्ता पहलवान पर झपटना चाहा, लेकिन पहलवान साइड होकर बच गया, जिससे खाई में गिरकर कुत्ता मारा गया। लेकिन उस पर सवार शैतान अब पहलवान पर आ चुका था। दरअसल एक रात आसमान से इस गांव में उल्का पिंड गिरा था, जिस पत्थर से एक शैतान निकलकर गांव की तरफ जाने लगा। उसी समय चंदू गाय का दूध निकालने बाल्टी लेकर पहुंचा, लेकिन उसकी गाय को आभास हो गया था कि कोई शैतानी शक्ति उसके आसपास है। गाय रस्सी तोड़कर भागना चाह रही थी, तभी शैतान चंदू के शरीर में प्रवेश कर गया और फिर मौत का खूनी खेल। सरपंच की पत्नी काम वाली के साथ बैठकर आम काट रही थी, तभी उसके पीठ पर कुछ असामान्य होने लगा, जिससे महिला का व्यवहार बदल गया। महिला ने काम वाली की उंगली में अंगूठी देखी, जिसे छीनने के लिए वो पागल हो गई। जब वो उसे निकाल नहीं पाई तो उसकी उंगली ही उखाड़ ली। फिर उसके अंदर का शैतान ने उसे मरने के लिए विवश किया। महिला कुआं में कूदकर खुद की प्राण त्याग दी। दरअसल यह शैतान शरीर में घुसकर उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को जगा देता था, फिर उससे बुरे काम करवाकर उसकी जान ले लेता। फिर जो भी उसको सामने मिलता वो उसके शरीर को धारण कर लेता था। गांव में हो रही अप्रिय घटना से विक्रम चिंतित था। फिर एक दिन उसने देखा कि जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा है। जब उसने जमीन ठोक कर देखा तो पता चला कि अंदर एक प्राचीन गुफा है। वह उसके अंदर चला गया, जहाँ उसने एक विचित्र आकृति देखा। बिल्कुल ऐसा ही आकृति उसने एक बच्ची के घर में देखा था। विक्रम ने बच्ची से पूछा, तुमने ये आकृति कहाँ देखा? जिसपे बच्ची ने कहा, मंदिर में। वो विक्रम को मंदिर के गर्भगृह में ले आई, जहाँ विक्रम ने देखा उस आकृति में प्राचीन भाषा में इस गांव का इतिहास लिखा है। जब उसने पढ़ा तो पता चला कि 100 वर्ष पहले यही शैतान एक योगिनी के सुषुम नाड़ी में प्रवेश कर गया था। जब विक्रम ने आकृति में लिखे अभिलेख को पढ़ा तो पता चला कि 1000 वर्ष पहले इस गांव में एक काली शक्ति का आतंक था। वह लोगों के सुषुम नाड़ी में प्रवेश कर उसे शक्तिहीन बना देता था। दुष्ट शक्ति ने पूरी तरह से मानव जाति का नाश करने का ठान लिया और गांव कस्बों को शमशान बनाते जा रहा था। फिर एक दिन दुष्ट शक्ति एक योगिनी के शरीर में प्रवेश कर गया। देवी एक स्वच्छ आत्मा थी, इसीलिए दुष्ट उसके अंदर कैद होकर रह गया। फिर एक दिन गुरुजी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि एक शैतान योगिनी के शरीर में कैद है। वह चिंतित थे कि जब तक योगिनी जिंदा रहेगी दुष्ट उसके शरीर से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन उसके मरने उपरांत वह मुक्त हो जाएगा, जिसके प्रकोप से ये गांव भी शमशान बन जाएगा। जब ये बात देवी को पता चला तो मानव कल्याण हेतु वो खुद की प्राण त्यागने का निश्चय की। उसने एक गुफा बनवाकर उसके तह में समाधि पर बैठ गई और गुफा के द्वार को हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छुपा देने का आदेश दिया। वो दुष्ट शैतान सालों साल गुफा में कैद रहा, लेकिन जब एक दिन उल्कापिंड अपने तीव्र गति से धरती से टकराया, जिसके कारण गुफा में छेद हो गया, जिससे मौका मिलते ही दुष्ट शैतान मुक्त हो गया। बस उसी दिन से इस गांव में मौत का तांडव शुरू हुआ। जोनी के पिता उससे बहुत नफरत करते थे। वो हमेशा उससे झगड़ते ही रहते। फिर भी जोनी पापा से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो एक अनाथ था। बचपन में इन्होंने ही उसे पाला था, लेकिन पत्नी के देहांत के बाद वो चिड़चिड़े हो गए। उसके पिता हमेशा उल्टे सीधे काम करते थे, जिसके कारण पुलिस उन्हें थाने ले जाते। फिर जोनी जैसे तैसे कर्ज लेकर उन्हें छुड़वा लेता था। दरअसल 25 साल पहले जोनी के जन्म लेते ही उसकी अपनी माँ चल बसी। उसके अपने पिता घर के खर्च के लिए ट्रक चलाते थे, लेकिन नवजात बच्चे को लेकर वह काम पर नहीं जा सकते थे। इसीलिए एक अनाथालय में बेटे को छोड़ दिया और वादा किया कि जल्द इसे वहाँ से ले जाएगा। लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक लिया। उसे नहीं पता था कि इस ट्रक में अवैध सामग्री है। पुलिस ने जोनी के पिता को दोषी समझकर पकड़ लिया और कोर्ट में पेश किया, जहाँ अदालत ने उन्हें 25 साल की सजा सुना दिया। इधर जोनी अनाथालय में हर दिन पिता का राह देखता था। उसे लगने लगा कि उसके पिता उसे छोड़कर भाग गए। फिर एक दिन उसे एक परिवार ने गोद ले लिया और वो फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगा। लेकिन जोनी को गोद लेते ही उसके पिता का व्यापार में घाटा होने लगा और उसकी पत्नी की भी मौत हो गई, जिससे सभी को लगने लगा कि जोनी एक अभागा लड़का है। जैसे ही जोनी के सगे पिता जेल से रिहा हुए, वो अपने बेटे को ढूंढने लगे। उन्हें तो अपने बेटे का नाम भी नहीं पता था, ना ही ये पता था कि 25 साल बाद वो दिखता कैसा है। जब वक्त से उसके पिता लौट कर नहीं आए तो अनाथालय की अम्मा ने ही उसका नाम जोनी रख दिया। फिर एक भले परिवार ने उसे गोद ले लिया। तभी एक दिन अचानक से जोनी का एडॉप्शन फॉर्म, जो 25 साल पहले उड़कर एक कमरे में बंद हो गया था, आश्चर्यचकित रूप से उड़कर उसके पिता के सामने आ गया। तब जाकर उसके पिता को पता चला कि उसके बेटे का नाम जोनी है। उसने इश्तेहार छपवा कर जगह जगह बंटवा दिया ताकि किसी तरह उसका बेटा मिल जाए। इधर जोनी के दूसरे पिता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने एक नेता का 1 करोड़ शेयर मार्केट में डूबा दिया, जिसके लिए उसे पुलिस उठाकर ले गया। जब जोनी पिता को छुड़वाने गया तो पुलिस ने कहा, तुम्हारे पिता ने लोकल नेता को 1 करोड़ का चूना लगा दिया। तुम 1 करोड़ जमा करो और अपने बाप को ले जाओ। जोनी पैसे के लिए कई लोगों के सामने हाथ फैलाया, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं किया। उधर जोनी के सगे पिता को पता चला कि उसका 1.5 करोड़ का लॉटरी लगा है, लेकिन उसका दोस्त उन पैसों को हड़पना चाहता था। इसीलिए वो भागकर उसी बस में बैठ गए, जिसमें पहले से उसका बेटा जोनी बैठा था।